है, तमाम परेशान, इससे परेशान है वो। दुखी का दुखी माया है, इसमें जितना ही वो लिपटता है उतना ही अधिक परेशान होते जाता है और परेशान होकर के अपने जीवन को नष्ट करता है। क्योंकि मूल सिद्धांत जिसके लिए वो पैदा हुआ वो जान ही नहीं पाया, भूल गया उसको। अगर ऐसे सत्संगी उसके माता पिता हैं उस बच्चे के, तो बच्चा भी माँ के पीछे से लग जाता है और लग करके अपने वजूद को हासिल कर लेता है, ताकि उसका भी लोक और परलोक दोनों ही सुंदर हो जाए। आगे महात्मा क्या बोल रहे हैं? 5 तत्व के फूले देखो, भिन्न भिन्न इंसान बने, कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई और कोई मुसलमान। ये बताओ, 5 तत्व सबके अंदर वाह, चाहे कि वो हिंदी बोला था, कि वो उर्दू बोला था, कि वो फारसी में बोला था, कि वो लंदन में रहा, कि वो अमेरिका में रहा, कि वो रसिया में रहा, वह 5 तत्व ना ऐसे बेसी बा। 5 तत्व के पुतले देखो, भिन्न भिन्न बने इंसान। कोई कहता मुसलमान है, कोई कहता हम सिख है, कोई कहता हम हिंदू हैं, कोई कहता कुछ है, कोई कहता पर्शियन है। अब ये कहां से? जो भी बनो मुबारक है, पहले तू इंसान बनो, कुछ भी नहीं बनते। आदमी जब पैदा होता तो उसकी कोई जाति नहीं होती। जाति कब बनती है? यहाँ आकर के। इस समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक जाति बनाई गई, और उस जाति में जब पैदा होता तो उसे ही वही मान लेता है। आदमी कर्म के अनुसार इस समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया कि ये आदमी इस लायक है, ये काम करेगा, वो ये काम को करता है। अब जो है उसका एक फीचर दे दिया, डिक्टेशन दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि आदमी इस जाति का है। लेकिन ऐसा नहीं है, मालिक ने एक बनाया है, मालिक एक है और हम भी एक है, परमात्मा एक है और हम भी एक है। मनुष्य का इस मालिक एक, इसका 2 रूप है, एक निराकार और एक साकार। निराकार और एक साकार। निराकार जिसका कोई रूप नहीं है, साकार जब प्रकट होता तो दिखाई देता, ये राम है, श्याम है, तमाम नाम है। ऐसे ही आदमी इसके 2 रूप हैं, एक नारी है, एक मर्द है तो एक ही, एक है, एक नारी है, एक मर्द है, दोनों का रूप तो एक ही जैसा है। अंतर केवल मन की है, उनकी है। जब जब आता पैगंबर इसको निजात दिलाता है इससे कि हे इंसान, जब जब ये भूलता है तब तो उसे याद दिलाता है, और याद दिलाने के लिए पैगंबर प्रकट होते हैं। इस दुनिया में सारी दुनिया एक है। मुसलमान अल्लाह को मानने वाले होते हैं, उसके मजहब बदल गए। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है। क्या परमात्मा 4 भागों में बटा हुआ? परमात्मा 4 है, उसके लिए अलग जमीनें बनी, अलग घर बने, ऐसा नहीं है। मालिक एक है, नदिया एक, घाट बहुतेरे, कहे कबीर भजन के पेरे। परमात्मा एक है, इसे मान ले, चाहे राम माने, श्याम माने, कृष्ण माने, पीर कहे, पैगंबर कहे, महापुरुष कहे, जो भी कहे, नाम तो इसी का है। एक नाम का 1 करोड़ उच्चारण है। जितने नाम दिखाई देते हैं ये सारा नाम ही परमात्मा के ही है। और इसे जानना, अगर इंसान जान करके अगर अपने आप को जान नहीं पाया तो समझो कि ये मन भागा है। कि हीरा जैसा जीवन तो पाया, लेकिन कौड़ियों में रोल के चला गया, मल के पछताता है, रोता है, चिल्लाता है, ऐसी एहसास करवाता है गुरु। जब ये मानव जन्म में आता है जीव, गुरु प्रकट होकर के
उसकी मूल की पहचान कराता है कि जो तू है वही मैं हूं, तेरे में मेरे में कोई फर्क नहीं है। साथ संगत, आज का इंसान दूरियां बनाता है, और जब जब दूरियां बनाता है तब तब पदम बनाता है। ज्ञान की औसत देकर सतगुरु सारा रोग मिटाता है। अब ज्ञान रूपी औषधि जब देता है तो सब एक जगह आ जाते हैं, सब एक जगह। आज देखो इस देश की हालत, वो देख रहे थे सुबह में आज हम, वो दुबई में राम भव्य मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन करने के लिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हुए हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। राम राज आया। दूसरे पंथ के मानने वाले भी कहते हैं कि हाँ ये सनातन राम धर्म है, ये धर्म है। धर्म मतलब धारण करना। हम यहीं से विचरण होकर के परमात्मा से ही निकल करके तमाम कंचे बने हुए हैं, जिसका धीरे 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 निराकरण हो रहा है। एक स्कूल में तमाम आदमी पढ़ते हैं, तमाम लड़के पढ़ते हैं, सबकी बुद्धि की कोच अलग अलग होती है, और उसी में से निकल करके अच्छे अच्छे आचार्य बनते हैं, अलग अलग बुद्धिजीवी बनते हैं, सांस्कृतिक बनते हैं, तो बनते हैं, अलग अलग सोचें बनती है। लेकिन चारों तरफ से मिलकर अगर देखा जा तो मूल ये कहीं होता है, और यहीं से सब कुछ निकल पाते हैं। जड़ एक है मेरा, और इसी जड़ से सारे चीज पैदा हो रहे हैं, और भिन्न भिन्न जगह जो है हरियाली जो छाई हुई है ये इसी से है। अगर एक नहीं होता तो ये कंचे कहां से निकलते, ये फल कहां से आते, पत्तियां कहां से लगती, क्योंकि जड़ ही नहीं है। मेरा जड़ ये परमात्मा है, इसका नाम जो भी रख ले, जितना भी रख ले, लेकिन ये की है। आगे बात बात। इस मानव की बुद्धि ऊपर पड़े हैं पर्दे रातों के, राग न तिछे राय न श्रेणी जातों के। कहते हैं कि बुद्धि के ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। गोस्वामी जी लिखे रामायण के अंदर कि है नियरे सूझत नाई दिख दिख ऐसे जिन, तुलसी या संसार को भय मोतिया। जब जब इंसान भूलता है तब तब ये मालिक साकार में प्रकट होकर के ज्ञान रूपी औषधि दे करके उसके भ्रम को मिटाता है, उसे सही रास्ता दिखाता है कि हे मानो जिसके लिए तू जीवन पाए हो उसे तू जान ले, जो आज भी रहेगा और आगे भी रहेगा, ये हमेशा तेरे साथ रहने वाला है। यही पति परमात्मा है जिसके लिए तुम्हारी चाह जुगों जुगों से बनी रही और आज भी बनी है। जब इंसान उसे तू जान लेता, देख लेता, पहचान लेता, तो तेरे मन के अंदर कोई भटकन नहीं रह जाती। आज हम इस परिवार में रहते हैं, मेरा घर बढ़िया है, बढ़िया सुंदर है, 5 तत्व का पुतला ये मालिक दिया है, कितना बढ़िया है। पंखे के नीचे हम सोते हैं, एयर कंडीशन लगा हुआ है, टीवी लगा करके देखते हैं। ऐसे ही घर तो वहां भी मिलनी चाहिए ना। जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे फिर किस घर में जाएंगे, वो भी घर चाहिए। वो घर कहाँ है? जब सतगुरु मिलता है तो उसी घर को लखाता है कि देख यही तेरा घर है, और ये जो तू देख रहा है वर्तमान में ये सारा ही मिथ्या है, ये रहने वाला नहीं है, ये आज है कल नहीं रहेगा। जैसे एक आदमी बहुत बड़ा धनवान था, एक गांव में रहता था। एक फकीर कहीं से घूमते हुए आए उसके दरवाजे पर, कहता वाह वाह बड़ी बढ़िया ये सराय बनी हुई है। उसका घर का मालिक बैठा सामने, कहता हाँ तेरे को सराय दिखाई देता? बोला तब क्या है? बोला मेरी मकान है। बोला तेरी मकान है? कितना दिन से? बोला जब से मैं। बोला उसके बाद? बोला वो हमारे पिताजी थे,
बोले जब तुम्हारे पिताजी थे तो तुम्हारा कैसे हुआ? बोले उनके पाला, बोले उनके पिताजी थे। लो, तो तुम्हारा कहाँ हुआ? तुम्हारा तो वो होना चाहिए ना कि जो हर समय हो, आज भी हो, आगे भी हो। तब तक एक भिखारी भीख मांगत आ गई, कहता कि बताओ कौन हो? ढेर गांव बा हो, घर बा, वो हर जाए तो ढेर भिक्षा मिली ना। वो फकीर कहता उधर है, उधर है, उधर उधर उधर। जब उधर जाता वो तो वहां देखता सारे कब्रिस्तान ही है, वहां तो एक भी घर नहीं है। उधर से घूम कर जब आता है, कहता है मेरे को बुद्धू बना था, उधर तो खाली कब्रिस्तान है। बोला अरे भैया सबसे अधिक आबादी यही है, सारी दुनिया में घूम करके आदमी यही आता है। कहाँ आता? कब्रिस्तान में, नहीं तो मुर्दा घाट पर, और भी जगह है। सबको वही जाना है, राजा रंग फकीर सबको जाना है वही। कहा गए दास कबीर, सभी को जाना वही है, इससे बड़ी आबादी कहाँ है?